सरकारी हॉस्पिटल गए थे या KTH गया था सरकारी हॉस्पिटल। जो सेहत कार्ड है उसका जो अमाउंट है वो 4,60,000 है, वो 10 लाख नहीं रहा। KTH में जब मैं ये गया तो मैंने कहा यार ये तो शानदार काम है किसी की सेहत पे बात करने के, इस तरह से बस करें यार, ये बहुत हो गया। 3 जून को अगर बजट पेश ना हुआ तो 1 जुलाई को आप तनख्वाही नहीं दे सकते। फिर अगर माली साल नहीं शुरू होगा तो हुकूमत का निज़ाम कैसे चलेगा? सवालिया निशान है सर, कैसे चलेगा? एजुकेशन में इतनी करप्शन है, हेल्थ में इतनी करप्शन है, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है, वहाँ भी इतनी करप्शन है। इस तरह की बातें ना करा करें। ये क्या बात हुई? मैं इंतजार पे ला रहा हूँ, लेकिन हकीकत एक चीज़ है जो नहीं सर, ये तो मेरे ख्याल से माइक में आप लोगों को सवाल भी नहीं लेने चाहिए। सूबाई बजट पे पंजाब और सदर रिजर्व के जो लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज है वो आके सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, सूबाई बजट इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी मराद सूबाई सरकारी मराद इस्तेमाल कर रहा है। हम और आप होते कौन है किसी के रिस्क पे बात करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद TV। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद है। बजट की आमद है और बजट डिस्कस करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सर सबसे पहले तो मैं ज़रा लाइट मूड में पूछूंगा कि खाद पे कुछ पिक्चर हुआ, ये क्या चक्कर है सर? ये पकड़ना यार वो भाई ऐसा था कि वो ही दिन जो हमारे कौम का फ़ख्र का दिन था जिसमें हमने इंडिया को पिछाड़ा, जिसको मरीम नवाज़ ने जो है मोदी की दोस्ती में जो है ना उसको जो है ना मदम करने की कोशिश की। तो मैं अपने घर में मेरे स्टाफ क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने बॉल पकड़ ली, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं मतलब बहुत उम्र रसीदा हो रहा हूँ। तो कैच आया तो वो कैच मैं जो है वो पिछले कदम भागा तो मैंने कैच तो ले लिया, साथ मैं भी पीछे चला गया। उस पे मेरे सर पे भी लगी, मैंने CT स्कैन कराए तो मुझे नहीं पता था, तो उसमें मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, तो ये प्लास्टर उतर गया, अभी इसमें आ गया हूँ मैं। तो आप इसको लेके सरकारी हॉस्पिटल गए थे या KTH गया था, सरकारी हॉस्पिटल गया था। तो कितने वहाँ पे मेरा CT स्कैन भी हुआ, वहाँ पे मेरे हाथ का एक्सरे भी हुआ और जो है रात को 10 बजे हुआ, तमाम सर्जन्स वगैरह अवेलेबल थे वहाँ पे। तो फिर आपको सेहत का जो बजट है वो पूछताछ किया होगा रिसेप्शन पे कि कितने एक बजट है, कितने एक पेशेंट आते हैं रोज़मर्रा, आपने तो ज़ाहिर बात है फिगर तो लिए होंगे आपने, तो क्या सेहत के जो मामलात है जो बजट है वो सही चल रहा है? लेकिन जब वज़ीर ख़जाना जाए वहाँ पे तो वो अस्पताल ख़ुद अपने बजट दिखाता है कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, बल्कि उन्होंने पूरे अस्पताल का दौरा कराया, साथ में जो उनकी मांगे थी वो भी कि इस बजट में ये जो आपने काम हमारे जो है उसको सपोर्ट करनी है। जो सेहत कार्ड है उसका जो अमाउंट है वो 4,60,000 है, वो 10 लाख नहीं रहा। इसमें सदाकत है सर या ये सियासी मुखालिफिन के सिर्फ एक बयानबाजी है? पहले दिन से वही बजट है, बल्कि अब बढ़ जाएगा आगे। उस 10 लाख के हिस्से 4 लाख जो आपने बताया अमाउंट, वो 4 लाख जो आम बीमारी 4,60,000 जो आम बीमारियां होती हैं, फिर उसके बाद अगर खुदा न खासा आपको हार्ट की बीमारी आ जाए, कोई आपको स्टंट लगाने पड़ जाए और कोई मेजर बीमारी आ जाए, तो फिर बाकी बजट उसके लिए मुख्तस रखा होता है कि आप उसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। समटाइम्स उसके लिए भी कम पड़ जाता है, किसी के 2 वॉल या 3 वॉल बंद होते हैं तो वो कहते हैं ये जो मज़ीद 4 लाख है इसको आप और 4 लाख या 8 लाख करें। उसके लिए फिर हमने एक अलग रिज़र्व फंड बनाया, फिर उसकी दरख्वास्त आती है उसको भी पूरा करते हैं। तो KP में जितनी ज़्यादा यूनिवर्सल हमारे, बल्कि हमने कल परसों कराची, जो सिंध कहता है कि मैं हेल्थ में बहुत आगे हूँ, कराची से हमने एक बंदा नॉमिनेट किया जो पख्तून भाई हमारे जो कराची में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हम सेहत कार्ड से कराची में इलाज जो है पहले अच्छा होता था, अभी वापस इसको बहाल करें। तो वो सिंध के इलाज, सिंध में रहते हुए खैबर पख्तूनख्वा का जो है सेहत कार्ड इस्तेमाल होता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद, यहाँ पे भी हमारे पख्तून भाई सेहत कार्ड यहाँ के अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं। तो पंजाब के कितने % खैबर पख्तूनख्वा से जाके इलाज कराते हैं? वो KTH में जब मैं ये गया तो मैंने कहा यार ये तो शानदार काम है। वो पंजाब वाले कहते हैं कि हमारे पास इलाज के, कहते हैं सर झूठ बोलते हैं, जो हमारे साथ जितने इलाके लगते हैं पंजाब के अटक और ये वो कहते हैं तमाम के तमाम इधर पेशावर में आके इलाज कराते हैं। सर 3 जून को अगर बजट पेश ना हुआ तो 1 जुलाई को आप तनख्वाही नहीं दे सकते। खान की मुलाकात, आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं होने दे रहे, तो क्या बजट पेश हो जाएगा? नहीं सर, आप लोगों ने उसको समझा नहीं सही। बजट के बगैर तो कोई भी माली साल शुरू ही नहीं हो सकता ना। तो फिर अगर माली साल नहीं शुरू होगा तो हुकूमत का निज़ाम कैसे चलेगा? सवालिया निशान है सर, कैसे चलेगा? हाँ नहीं, ये जो आप लोग उसको ना थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करके, जो हम सूबाई बजट देंगे उसमें वफाकी बंदोबस्त जो यानी वफाक ने IMF के साथ जो चीज़ें की हैं उस बंदोबस्त को हमने अपने बजट में शामिल करना है। अब
पिछला जो साल था, जो IMF ने हमसे जो चीज़ें जो सूबों से मांगी थी, हमने उसमें बढ़ चढ़ के जो है हुकूमत को जो है उसमें फ़ायदा दिया, और आपको पता है हुकूमत बोलती भी रही। अब IMF फिर बैठा हुआ है, अब IMF नई डिमांड्स लेकर आ रहा है सूबों के हिसाब से, मुल्क के हिसाब से। अगर हमें उसमें खान साहब की पिछले साल भी डायरेक्शन थी जिस पे हम चले थे, तो अब वो जो चीज़ें आएंगी अगर हम खान साहब को बताएंगे नहीं तो हम उसको अपने बजट में किस तरीके से, क्योंकि लीडरशिप की इसमें जब तक इंडोर्समेंट नहीं हो तो फिर ये होगा कि फिर हम अपने हिसाब से बजट करेंगे। अगर हमें मौका नहीं दिया गया ये बातें बताने का, खैबर पख्तूनख्वा के पास इतना एक बजट है कि अपने हिसाब से बजट पेश करेगा, तो करते क्यों नहीं करेगा, हर सूबा अपना बजट देता है। अब हमने जो है पुलिस में कितने पैसे रखने हैं, ज़राअत में कितने रखने हैं, एग्रीकल्चर में कितने रखने हैं, वो तो कोई हमें नहीं बताएगा ना, हमारी मर्ज़ी है ना। तो ये क्या बात हुई? तो आप क्या समझते हैं कि ये हम ये जो मुबैन इल्ज़ामात है कि इतनी करप्शन है, प्लान एजुकेशन में इतनी करप्शन है, हेल्थ में इतनी करप्शन है, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है, वहाँ पे इतनी करप्शन है, तो ये सारे जो बातें ये बेबुनियाद खबरें हैं? बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर बुनियाद होती तो ये PDM की हुकूमत हमें छोड़ती? आपका क्या ख्याल है कि ये हमें बख्शती? वो तो आपके मीडिया में थोड़ा सा उनका हाथ चलता है, तो इसी तरह बाकी इदारे भी उनके हैं ना, तो किसी को छोड़ सकती थी ये? हमने कोई NRO लिए अभी तक? हमने कोई नैब के कानून चेंज किए अभी तक? तो ये तो जो है हमें रात को उठा के ले जाएंगे। तो ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है ना, रात को बात कर दी आप लोग के टीवी चैनल्स में चला दी, सुबह फिर सोए होते हैं, और बाद में कहते हैं ये वही है ना ओन चौधरी, ये वही है ना फैसल वाडा, ये वही है ना जहांगीर तरीन। ऐसे इल्ज़ाम लगाते थे ना, अब वो कहते हैं वो सियासी इल्ज़ाम थे। तो ज़रा सा माजी को भी साथ लेके चला करो ना। फैसल वाडा साहब तो डिमांड करे कि डिफेंस बजट को दुगना करे, और वो उसकी डिमांड है, वो करे, वो जाने, उसका काम जाने, उसको क्या पता क्या चीज़ क्या होती है। डिफेंस का बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन दलील के साथ बात करें ना, जैसे मैंने अभी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोता है पुलिस लाइन। हाँ, वो हमारा जो है इस वक्त 140 अरब के करीब है। KBK में एक पूरी एक बेल्ट है टूरिज़म की, तो टूरिज़म के लिए कितने एक बजट, पिछले बजट में कितना था और अगला क्या प्लान है? टूरिज़म जो है हमारी बेल्ट नहीं, पूरा सूबा टूरिज़म के लिए, चाहे आप स्वात की तरफ चले जाएं, चाहे आप उस तरफ हज़ारा मानसेरा की तरफ चले जाएं, और पाकिस्तान की आबादी का 8% लोग टूरिज़म के लिए KP में आते हैं। तो ये वो जगह है जिससे हमें कमाना है उल्टा, लेकिन हमारा अभी तक हम टूरिज़म पे पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी मज़ीद 4 नई साइटों पे भी काम कर रहे हैं टूरिज़म की। जो आप आते हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा भी जाते हैं आप, मालम जब्बा, अभी आप जाते हैं नथिया गली, इस तरह 4 नए नाम आपको और देंगे इंशाल्लाह, 4 नई जगहों पे भी आप जाएंगे। सर आखिर 1-2 मिनट लूँगा। पंजाब और दीगर सूबे में सूबियत और लासानियत को फ़रोग़ नहीं कर रहा, न इंतशार फैला रहा, लेकिन हकीकत एक चीज़ है जो नहीं सर, जो आवाम को एक चीज़ है कि हमारे सूबाई बजट पे, खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई बजट पे पंजाब और सिंध इधर की जो लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज है, वो आके सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, सूबाई बजट इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी मराज, सूबाई सरकारी मराज इस्तेमाल कर रहा है। देखें यार, अल्लाह का नाम ले, ऐसी ये जो बातें हैं ना, इससे गुरेज किया करें, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला जब ऊपर से बारिश भेजते हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा के उस वक्त कोई वहाँ से गुजर रहा हो तो आप कहेंगे खैबर पख्तूनख्वा की बारिश में नहा लिया इसने। ऐसी बातें ना करें। जब अल्लाह ने रिस्क और उस पर तकसीम नहीं की, खैबर पख्तूनख्वा में गंदम पूरे पाकिस्तान से आती है ना, फिर लोग ये कहने लग जाएंगे जी पंजाब की गंदम खैबर पख्तूनख्वा खाता है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको ये बात करते हुए? खैबर पख्तूनख्वा का पानी पूरे पाकिस्तान में जाता है, कल को ये लोग कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का पानी पूरे पाकिस्तान। इस तरह की बातें ना करा करें। ये जवाब जिसको सुनाना था वो समझ गए होंगे कि किसको सुनाना था सर। नहीं, वो जिसको भी सुनाना था, ये खैबर पख्तूनख्वा की 4.5 करोड़ आबादी है, जिसमें 1 करोड़ आबादी जो है पूरे पाकिस्तान में भी काम करती है, मुल्क से बाहर भी करती है। अगर ये बातें शुरू हो जाएँ तो फिर तो आप लोग, मतलब हम और आप होते कौन है किसी के रिस्क पे बात करने पे, किसी की सेहत पे बात करने के? इस तरह से बस करें यार, ये बहुत हो गया। ये पाकिस्तान एक अच्छा भला मुल्क था, इसको और मज़ीद आप तकसीम किए जा रहे हैं। कभी शिया सुन्नी पे कर देते हैं, कभी पख्तून पंजाबी पे कर देते हैं, कभी किस पे कर देते हैं। ये तो मेरे ख्याल से माइक में आप लोगों को सवाल भी नहीं लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।